हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफए ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत में से पाठ 12 सुदामा चरित्र के बारे में पढ़ेंगे। ये जो कविता है ये नरोत्तम दास जी ने के द्वारा रचित की गई है। शीस पगाना झंगा तन्मे प्रभु जाने को आही, बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपाना को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकीसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब सुदामा कृष्ण के महल के सामने खड़े थे, तब द्वारपाल ने महल के अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया कि हे प्रभु, बाहर महल के द्वार पर एक गरीब व्यक्ति खड़ा हुआ है, बहुत ही दयनीय अवस्था में है और वह आपके बारे में पूछ रहा है। उसके सिर ना तो पगड़ी है और ना ही शरीर पर कोई कुर्ता। पता नहीं वो किस गांव से चलकर यहाँ तक आया है। उसने ऐसा कुछ नहीं बताया। वे फटी हुई धोती और गमछा पहने हुए है। उसके पैरों में जूते भी नहीं है। द्वारपाल आगे कहता कि दरवाजे पर खड़ा हुआ गरीब कमजोर सा ब्राह्मण हैरान होकर पृथ्वी और महल के सौंदर्य को निहार रहा था। वह दीनदयाल अर्थात आपका निवास स्थान पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनी जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुनिधि रोए, पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नेनल के जल सोपग धोए। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कृष्ण सुदामा के विषय में सुनकर दौड़कर बाहर आए और सुदामा को बेहाल देखा। सुदामा के बिवैयों से भरे पैर से श्री कृष्ण ने कांटे खोजकर निकाले और प्रेम से बोले, मेरे परम मित्र, तुमसे अलग होना मेरे लिए महादुख है। तुम इतने दिन कहाँ रहे? सुदामा का ऐसा हाल देखकर दया के सागर श्री कृष्ण दया से रो पड़े। उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए मंगाई परात को हाथ नहीं लगाया, बल्कि अपने हाथों से ही अपने जो वो रो रहे थे, उन्होंने अपने आंसुओं से ही उनके पैर धो डाले। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे ना देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही है तू, आगे चना कुरु मातु दए ते, लय तुम चाबी हमें नहीं दिने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जू प्रवीणे। पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने, पाछली बानी अजो न तजो, तुम तेसई भाभी के तंदुल किन है। इन श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी भाभी ने जो मेरे लिए भेजा है, वे तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे? मेरे लिए लाई पोटली को बगल में क्यों छिपा रहे हो? कृष्ण उस पर ताना मारते हुए कहते हैं कि जैसे उसने बचपन में उनकी गुरु माँ द्वारा दिए चने उसे न देकर खुद खा लिए थे, वैसे ही अब भी उनके तोहफे को उन्हें क्यों नहीं दे रहे हो? क्या वे चोरी करने में कुशल हो गए? कृष्ण जी कहते हैं कि वह क्यों पोटली छिपा रहे, उसे क्यों निकाल कर नहीं देते? उसमें से कितना सुगंधित अमृत की खुशबू आ रही है। क्या उनकी पिछली आदत नहीं छूटी जो भाभी द्वारा भेजा तोहफा छिपा रहे हैं? वह पुलकनी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु ना जानी जात, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज, हो आवत नाही हुतो वाही पठियो ठेली, अब कही हो समुझाए कहे, बहुधन धरो सकेली। इन पंक्तियों में सुदामा सोच रहे हैं कि जब मैं कृष्ण के यहाँ पहुंचे थे, तब तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता दिखाई थी। वे उठकर गले मिले थे और सुदामा को बहुत आदर भी दिया था, पर
विदाई के अवसर पर इस तरह खाली हाथ भिजवाने की बात सुदामा को कुछ समझ नहीं आ रही थी। वास्तव में कृष्ण ने सुदामा को उनके दो मुट्ठी चावल खाते ही 2 लोगों की धन दौलत में डाली थी, जिससे सुदामा बिल्कुल अनजान थे। सुदामा कृष्ण के बचपन को याद करके सोच रहे थे कि ये वही कृष्ण है जो थोड़ी सी मांगने के लिए घर घर हाथ फैलाया करते थे, भला वे उन्हें क्या देंगे। वे सोई रात समाज बने गज बाजी घने मन संभ्रे छायो केंधो परियो कहू मारक भूली के फेरी के में अब द्वारका आयो भोन बिलोकिवे को मन लोचत सोचत ही सब गांव मझायो पूछत पांडे फिरे सब सो पर झोपड़ी को कहूं खोज ना पायो। सुदामा ने अपने गांव में जाकर देखा कि वही द्वारका जैसा ही ठाठवार है, वैसा ही राज समाज है। वहां उसी प्रकार के हाथी घोड़े थे जिसके द्वारा जैसे द्वारका में थे। इससे उनके मन में भ्रम छा गया। सुदामा को लग रहा था कि वे भूलकर फिर से द्वारका जैसे भव्य महल बने हुए थे। वहां शायद रास्ता भूल गए हैं। सुदामा के मन में उन भवनों को देखकर लालच आ रहा था। यही सोचकर वे गांव के बीच में चले गए। के वे टूटी सी छनी हती के कंचन के अब सुहावत के पग में पनही ना हती केले गजराजहू ठाणे महावत भूमि कठोर पे रात कटे के कोमल सेज पे नींद न आवत के जुरतो नहीं कोदो समा प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। कवि बताते हैं कि सुदामा के पास टूटी फूटी सी झोपड़ी थी और कहाँ अब स्वर्ण महल सुशोभित हो रहे हैं। पहले तो सुदामा के पैरों में जूतियां तक नहीं थी और कहाँ अब उनके महल के द्वार पर महावत के साथ खड़े रहते हैं, अर्थात सवारी के साथ साधन उपलब्ध हैं। पहले कठोर धरती पर रात काटनी पड़ती थी और अब कहाँ सुकोमल सेज पर नींद नहीं आती। तो ये हमारी जो कविता है यहाँ तक हमारी पूरी कंप्लीट होती है। जैसे कि इसमें बताया गया है, सुदामा के चरित्र के बारे में बताया गया है कि उनका पहले का जीवन कैसा था, किस तरीके का था, और अब उनके जो दोस्त थे, मित्र थे, उनका जीवन अब कैसा हो गया था। पहले वो टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे, ना उनके पास पैरों में जूती थी, ना उनके बदन पे कुर्ता था, बहुत बुरे हाल से। और अब उनके पास एक से एक चीज, मतलब उनके पास हाथी घोड़े हैं सवारी के लिए, उनके एक कोमल मखमल की बिस्तर है जिसपे वो लेटते हैं, उनके पैरों में जूते इतने अच्छे वाले जूते हैं और एक ठाठ की जिंदगी वो अपनी गुजार रहे हैं। तो इसमें सुदामा चरित्र के बारे में सारी बात बताई गई है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। अब होमवर्क देखते हैं कविता से। इसमें प्रश्न उत्तर हैं। सबसे पहला, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, पानी परात को हाथ छुए नहीं नैनल के जल से सो पग धोए पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न जो है उसका उत्तर है, सुदामा की दीन दशा को देखकर दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्होंने आंसू से सुदामा के पैर धो दिए। प्रश्न नंबर 2, जो इसमें बताया गया है कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल भी सब पोए, पंक्ति को अपने शब्दों में वर्णन करना है। तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत दोहे में यह कहा गया है कि जब सुदामा दीनहीन अवस्था में कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण उन्हें देखकर व्यवस्थित हो उठे। श्री कृष्ण ने सुदामा के आगमन पर उनके पैरों के धोने के लिए परात में पानी मंगवाया था, परंतु सुदामा की दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण को इतना कष्ट हुआ कि वे स्वयं रो पड़े, अर्थात उनके आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके बाद 3 क्वेश्चन जो है वो आपका ओमिट है, कट गया है। आपका पहला दूसरा क्वेश्चन, उसके बाद 4 है। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे। तो इसका उत्तर है, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन बहुत दुखी था कि कृष्ण द्वारा अपनी प्रीति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे कि जब वे कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण ने आनंद पूर्वक उन्हें अतिथि सत्कार किया। क्या वे सब बनावटी था? वे कृष्ण के व्यवहार से खींच रहे थे क्योंकि उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण उनकी दरिद्रता दूर करने के लिए धन दौलत देकर विदा करेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, द्वारका से लौटकर सुदामा अपने गांव वापस आया तो अपनी झोपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े भव्य महलों को देखकर सबसे पहले तो उनका मन भ्रमित हो गया कि कहीं मैं घूमकर फिर से द्वारका तो नहीं चला गया। फिर उन्होंने पूरा गांव छानते हुए सबसे पूछा, लेकिन उन्हें अपनी झोपड़ी नहीं मिली।
क्वेश्चन नंबर 6 है फिर, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, श्री कृष्ण की कृपा से निर्धन सुदामा की दरिद्रता दूर हो गई। जहाँ सुदामा की टूटी फूटी सी झोपड़ी रहा करती थी, वहां अब सोने का महल खड़ा है। कहाँ पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं थी, वहां आज घूमने के लिए हाथी घोड़े हैं। पहले सोने के लिए कठोर भूमि थी और अब शानदार नरम मुलायम बिस्तरों का इंतजाम हुआ है। ठीक है, तो ये प्रश्न उत्तर थे जो आपको अपनी कॉपी नोटबुक में नोट करने हैं। उसके साथ ही शब्दार्थ हैं ये। शब्दार्थ हैं ये, पगा यानी पगड़ी, झंगा ढीला कुर्ता, आही है, लटी लटकना, उपाना जूता, द्विज ब्राह्मण, वसुधा पृथ्वी, अभिरामा सुंदर, जोए ढूंढना। ठीक है, तो ये शब्दार्थ हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में ही प्रश्न उत्तर के साथ नोट करने हैं। तो ये पार्ट 12 आपका क्वेश्चन आंसर आपके प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ के साथ यहाँ कंप्लीट होता है। इस होमवर्क को अपनी नोटबुक में नोट करिए और इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा ताकि आपको समझ में आए, और उसके साथ ही इसके प्रश्न उत्तर को शब्दार्थ को आपको याद भी करना है। ठीक है, थैंक यू।